स्वागत है सभी नाइट्स का, आईबी के सभी सूरवीरों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बढ़िया से चीजें सीख रहे होंगे और कहीं ना कहीं आप लोग इस मुकाम पर अब आ चुके होंगे कि आपको लग रहा होगा कि कभी भी अगर टीयर 2 का पेपर होता है तो हम बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो ये पैसेज है आपको इसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। एवरीबडी हु इज वॉचिंग दिस वीडियो पहले लाइक कर दो फटाफट से। चैनल को अगर अभी तक भी कंजूसी करके सब्सक्राइब नहीं किया है तो पड़ोसन के फोन में सब्सक्राइब करके आ जाओ फटाफट से। भारत में डेंगू और मलेरिया का बढ़ता खतरा। ठीक है भाई, देखो ये तो चलेगा ही चलेगा कि डेंगू मलेरिया ये सब चलता रहेगा देश में, हमें बस इसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, सो एवरीबडी हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, आपको ऐसे वीडियो नहीं देखनी कि आप आए वीडियो ऑन कर दिया, पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक काम यह करना है कि कॉपी लेनी, पेन लेना है और बैठ जाना है। जब मैं पहली लाइन पढ़ूं, भारत में डेंगू और मलेरिया दो ऐसी बीमारियां हैं जो हर साल हजारों लोगों को प्रभावित करती हैं, तब आप इसको फटाफट ट्रांसलेट कर दो भाई। ठीक है, तो चलो पहली लाइन पढ़ी गई और इसे ट्रांसलेट कर दिया जाए। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। भारत में डेंगू और मलेरिया दो ऐसी बीमारियां हैं जो हर साल हजारों लोगों को प्रभावित करती हैं। तो आप ऐसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे आप बोलेंगे ऐसे। कैसे? आप बोलेंगे ऐसे भाई। डेंगू या इन इंडिया आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंगू एंड मलेरिया आर टू ऐसी बीमारियां, ऐसी तो सच लिख सकते हैं आप, सच डिसीजेस, सच डिसीजेस दैट क्या करते हैं वो, या विच यूज कर लो यहां पे, विच यानी जो, विच क्या करती हैं वो, विच अफेक्ट, क्या करती हैं, अफेक्ट थाउजेंड्स। अब यहां थाउजेंड्स लिखने के लिए स्पेस भी नहीं बचेगा मेरे पास। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर, यहां लिखता हूं एवरी ईयर इन इंडिया। ले भाई, बना पाए आप इस पैसेज को, एवरी ईयर इन इंडिया। ठीक है, अब यहां विच के जगह दैट भी यूज कर सकते हो आप, जैसा कि दैट बोला मैंने, विच या दैट जो भी चाहो आप यूज कर सकते हो। अब मैं यहां आपको समझाने क्या वाला हूं वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस बात को समझने चल रहे हैं तब आपको इस बात को बहुत गहराई से समझना चाहिए कि सर जी यहां पर क्या बोला गया कि भारत में डेंगू और मलेरिया दो ऐसी बीमारियां हैं। अब कुछ बच्चे जिनके मार्क्स कम आए हैं उनको ध्यान देना चाहिए। कैसे? अब लिखा गया भारत में तो आपने लिख दिया इन इंडिया, आपने ऐसे शुरू किया इन इंडिया ऐसे करके। डेंगू और मलेरिया तो आपने लिखा डेंगू एंड मलेरिया, दो ऐसी बीमारियां हैं, टू सच डिसीजेस जो दैट हर साल एवरी ईयर हजारों लोगों को, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ऐसे ट्रांसलेट नहीं करना। कुछ बच्चे ऐसी गलतियां कर रहे हैं, उनकी कॉपी चेक करी गई है, उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। भाई अगर आप ऐसे करेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप बड़े भोंदू टाइप के बच्चे हैं। तो यहां पे हमने लिखा है कि डेंगू एंड मलेरिया आर टू सच डिसीजेस विच या फिर दैट अफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर इन इंडिया। बात समझ में आई? अगली लाइन पढ़ी जाए, बोलो भाई। ये बीमारियां मच्छरों के काटने से फैलती हैं। अलेक्जेंडर कैसे मरा था वो? टाइफाइड हो गया था ना, मच्छर ने काट लिया था उसको। बचना भाई मच्छरों से, बचना तुम मच्छरों से। ये बीमारियां फैला देते हैं, ये बीमारियां मच्छरों के काटने से फैलती हैं। तो क्या बोलोगे? दीज, क्या बोलोगे आप? these diseases spread through, किसके थ्रू? these diseases spread through क्या? biting of, through
बाइटिंग ऑफ मॉस्किटोज। चलो आगे बोलो। आप बोलेंगे सर बारिश के मौसम में इनका खतरा और बढ़ जाता है। सो दे बिकम दीज डिसीज, मतलब दे, तो आप ऐसे बोलेंगे या दीज डिसीजेस बोलेंगे, दीज डिसीजेस की चल रहे भाई, एक ही पेन सेलेक्ट कर लिया जाए, दो दो पेन सेलेक्ट करके कलर का सत्यानाश हो जाता है। तो दीज डिसीजेस बिकम और खतरा बढ़ जाता है, मोर फैटल, घातक हो जाते हैं ये, ठीक है। इन रेनी सीजन, इंक्रीज। दूसरा तरीका इसको कैसे लिख सकते हैं आप इसको और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर इन द रेनी सीजन, their risk या the risk of these diseases, ऐसे आप लिख लो, the risk of these diseases increase, बढ़ जाती हैं, ठीक। वैसे अब यहां पे रिस्क की बात कर रहा है तो इंक्रीजेस लिखना चाहिए आपको। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बेहतर सा सेंटेंस यहां पे मिला, इसको समझना। बोला बारिश के मौसम में इनका खतरा और बढ़ जाता है। बढ़ता क्या है, ये नहीं बढ़ते, डिसीजेस इंक्रीज नहीं होते, उनका रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क कैसा वर्ड यहां पर है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब कैसा चाहिए, फिफ्थ फॉर्म में, इंक्रीजेस। ये ध्यान रखना है, ऐसे छोटी छोटी गलतियां होती है तो नंबर कम हो जाते हैं। इन द रेनी सीजन द रिस्क ऑफ दीज डिसीजेस इंक्रीजेस, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, गांव और शहरों में दोनों जगहों पर लोग इन बीमारियों से पीड़ित होते हैं। क्या बोलोगे भाई, कि गांव और शहरों में दोनों जगहों पर लोग इन बीमारियों से पीड़ित होते हैं, तो आप ऐसे बोलोगे पीपल फ्रॉम बोथ, कहां से, विलेजेस एंड सिटीज, क्या करते हैं वो, सफर करते हैं, सफर फ्रॉम villages and cities suffer from these diseases। ठीक है भाई, आगे बनाओ। इन बीमारियों के फैलने के कई कारण हैं, तो आप बोलोगे सर इन बीमारियों के फैलने के कई कारण हैं, तो आप बोलोगे देयर आर many reasons for the spread of these diseases। फर्स्ट आप ऐसे बोलोगे, द फर्स्ट रीजन इज क्या, अनक्लीननेस, या फिर डर्ट बोल सकते हो, गंदगी, डर्ट, या अनटाइडी सराउंडिंग्स ऐसा बोल सकते हो। जगह जगह पानी जमा होना मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल बन जाता है। प्रजनन स्थल को क्या बोलेंगे, ब्रीडिंग ग्राउंड। क्या बोलेंगे भाई, यहां लिखता हूं ब्रीडिंग ग्राउंड, ये ध्यान रखना। प्रजनन स्थल तो पता है, जगह जगह मतलब ग्राउंड, प्रजनन करना मतलब ब्रीडिंग करना, ठीक है। प्रोड्यूस करना भी बोलते हैं, आप वो भी लिख सकते हो। क्या बोलोगे भाई, कि मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल जगह जगह पानी जमा होना। सो आप बोलोगे वाटर, द कलेक्शन ऑफ वाटर ऐसे बोल सकते हो, या वाटर कलेक्टेड बोल सकते हो, जो मतलब कलेक्ट हो जाते हैं। वाटर कलेक्टेड एट मेनी प्लेसेस, कई जगह पर एट मेनी प्लेसेस क्या बन जाते हैं, बिकम्स, क्या बिकम हो जाता है, वाटर कलेक्शन जो है वो बन जाता है, क्या बन जाता है,
मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल बिकम्स क्या, ब्रीडिंग ग्राउंड, ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर किसके लिए, मॉस्किटोज के लिए। आगे बात करेंगे, दूसरा कारण है लापरवाही, तो आप बोलेंगे द सेकेंड रीजन इज दी, मैं ऐसे लिख रहा हूं भाई, थोड़ी जगह कम है। द सेकेंड रीजन इज क्या है, लापरवाही। आप बोलेंगे सर ये क्या होता है, केयरलेसनेस। क्या लिखोगे, द सेकेंड रीजन इज केयरलेसनेस। लोग अपने घरों के आसपास सफाई नहीं रखते, तो आप बोलोगे पीपल डू नॉट कीप देयर क्या, सराउंडिंग्स कैसा, क्लीन, साफ नहीं रखते। ठीक है भाई। आगे तीसरा कारण है जागरूकता की कमी। द थर्ड रीजन, तीसरा रीजन क्या है, ये सब ट्रांसलेट कर रहे हो ना मेरे से पहले, कहीं आप बैठ के पूरी कहानी देख रहे हो, मूवी चल रही है, पुष्पा भाव चल रहा है, झुकेगा ना Tier 2 पास कर देगा, नहीं भाई, आपको ट्रांसलेट करना है मेरे से पहले। द थर्ड रीजन इज क्या, कमी को क्या बोलते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब जागरूकता, तो आप बोलोगे द थर्ड रीजन इज लैक ऑफ अवेयरनेस। अच्छा जी, आगे, बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि मच्छरों से कैसे बचा जाए। मेनी पीपल डू नॉट नो क्या करना, मच्छरों से कैसे बचा जाए, हाउ टू प्रोटेक्ट, किसको, खुद को, क्योंकि लोगों को नहीं पता, देमसेल्व्स, क्या लिखेंगे, देमसेल्व्स किससे, फ्रॉम मॉस्किटोज। ठीक है भाई, इतना हो गया। आगे क्या बनाएंगे, चौथा कारण है अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं। चौथा कारण है अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, तो आप लिखेंगे द फोर्थ रीजन इज पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। इसका मतलब क्या है कि जो भी फैसिलिटीज हेल्थ की हमारे पास हैं वो कैसी हैं, पुअर हैं, गरीब हैं। गरीब मतलब अपर्याप्त हैं, मतलब उसमें काफी ज्यादा सुविधाएं जोड़ने की जरूरत है। गांव में अस्पताल दूर होते हैं और दवाइयां समय पर नहीं मिल पाती। ये वाली लाइन मैं ऊपर बना रहा हूं, नीचे शायद ना दिखे। क्या लिखा हुआ है कि गांव में अस्पताल दूर होते हैं और दवाइयां समय पर नहीं मिल पाती। इसको मैं यहां ट्रांसलेट कर रहा हूं। कोरिया के बच्चों ध्यान से देखना, ठीक है भाई, मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान से देखना, इस वाली लाइन में बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं भाई, क्या बना दे रहा हूं, इससे पहले आप बनाओ ना, क्या जलेबी नहीं बनाना सेंटेंस बनाओ। गांव में अस्पताल दूर होते हैं और दवाइयां समय पर नहीं मिल पाती, तो आप बोलेंगे द हॉस्पिटल्स आर फार फ्रॉम, किससे, मुझसे या तुमसे, गांवों से, विलेजेस, एंड दवाइयां समय पर नहीं मिल पाती मतलब मेडिसिन आर नॉट अवेलेबल ऑन टाइम, मतलब समय पर दवाइयां भी नहीं मिल पाती हैं भाई। ठीक है, तो आप समझ पाए, ये वाला पेज आपसे पूरा बन गया भाई। ये थोड़ा आसान लगा होगा आपको बनाने में भी। एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर जब आप ट्रांसलेट कर रहे होते हो हमारे साथ साथ ना, तो हमको सब कुछ आसान लगता है। अकेले जब बनाने बैठते हैं ना, पता नहीं टाइम कहाँ कंज्यूम होता है और सेंटेंस बनाने में इतने मतलब कठिन क्यों लगता है इतना देखो भाई, अगला करो। यहां पे क्या है, इन बीमारियों के लक्षण गंभीर होते हैं। ये जो लक्षण है इनको सिम्टम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, क्या लिखोगे, द सिम्टम्स ऑफ दीज डिसीजेज आर, कैसा, सीरियस। मलेरिया में क्या क्या होता है, मलेरिया में तेज बुखार, सिर दर्द और कंपकपी होती है। कंपकपी जल्दी बताओ, मलेरिया में, तो आप लिखना इन मलेरिया
इन मलेरिया क्या क्या होता है? देयर इज हाई, तेज मतलब हाई फीवर, सिर दर्द मतलब हेडेक, एंड शिवरिंग। सो देयर इज हाई फीवर, high fever, headache and shivering. So in malaria there is high fever, headache and shivering. आगे बोल रहा है डेंगू में तेज बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, शकत्ते और उल्टी भी होती है। ठीक है भाई, क्या आपके जोड़ों में दर्द है? ये दवाई खाएं। ठीक है, जोड़ों में दर्द को क्या बोलेंगे? जॉइंट पेन। आप चाहो तो कहीं लिख सकते हो। चकत्ते को तो रैशेस बोलते हैं और उल्टी को तो वोमिटिंग बोलते हैं, तो बच्चा बच्चा जानता है। तो डेंगू में तेज बुखार के साथ अलॉन्ग विद पढ़ाया था आपको, तो आप बोलेंगे इन डेंगू अलॉन्ग विद किसके? अलॉन्ग विद हाई फीवर, क्या क्या है? देयर आर क्या क्या और होते हैं? जॉइंट पेन, चकत्ते यानी रैशेस, एंड वोमिटिंग, ये भी हो जाती है। अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये बीमारियां जानलेवा भी हो सकती हैं। खटैक, इफ treatment is not done on time, so these diseases can be life threatening. क्या हो सकती हैं भाई? लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो आप बोलेंगे चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल आर ज्यादा प्रभावित होते हैं। हाईली अफेक्टेड। आप बोलेंगे आर अफेक्टेड द मोस्ट, हो ज्यादा अच्छा रहेगा। आर अफेक्टेड द मोस्ट, ये ज्यादा बेहतर। ठीक है भाई, सरकार ने इन बीमारियों से लड़ने के लिए कई कदम उठाए हैं। टिंग टिंग नन्ना मुन्ना रही हूं, ऐसे सरकार ने कितने कदम उठा लिए होंगे आप बताइए। तो आप बोलेंगे द गवर्नमेंट हैज टेकन, गवर्नमेंट को मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप नहीं लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, जगह यहां मेरे पास कम है। द गवर्नमेंट हैज टेकन कितने? कई कदम। द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स, या फिर सेवरल लिख सकते हो आप। सेवरल स्टेप्स टू फाइट these diseases टू फाइट दिस डिसीज। स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जाकर फॉगिंग करते हैं, ऐसे लेके मशीन आपने देखा है? घर में से सामान निकालो, मच्छरों से ज्यादा तो यही बवाल मचाते हैं। ठीक है, क्या स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जाकर फॉगिंग करते हैं? कर्मचारी को क्या बोलेंगे? हेल्थ वर्कर्स कहां जाते हैं भाई? गो डोर टू डोर, कहां जाते हैं भाई? डोर टू डोर। डोर्स टू डोर्स मत लिख देना, आपको लगे घर घर जाते हैं, ढेर सारे घर जाएंगे, दो नाउन ऐसे बार बार रिपीट होते हैं तो वो सिंगुलर लगते हैं। डोर टू डोर, ठीक है। और क्या करते हैं? एंड डू क्या करते हैं? फॉगिंग। और क्या करते हैं भाई? फॉगिंग करते हैं। मच्छरदानी बांटी जाती है। मॉस्किटो नेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड कि यही लगा करके सोना। अरे काट लई तोरा मच्छर
तो सो को कैसे भाई, लगा के मच्छरदानी बबू। ठीक है भाई, तो बबू आपको मच्छरदानी लगा के सोना है ना, मॉस्किटो काटेगा ना आपको, भेज देगा अस्पताल। अस्पताल में डेंगू और मलेरिया के अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। आप बोलेंगे कि डिफरेंट वार्ड्स या देयर आर, आप ऐसे बोलिए इसको, कैसे बोलिए भाई, आप बोलिए देयर आर सेपरेट वार्ड्स फॉर डेंगू एंड मलेरिया। तो डेंगू और मलेरिया के लिए सेपरेट वार्ड्स बनाए गए। ठीक है, तो अवेयरनेस कैंपेन्स, ये क्यों हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या, हाँ, अवेयरनेस कैंपेन्स आर कंडक्टेड। अवेयरनेस कैंपेन्स आर कंडक्टेड, पैसिव वॉइस है, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। कौन चलाता है, इसमें पता चल रहा है, नहीं, पैसिव वॉइस है, यानी कि जागरूकता को हम जो ऑब्जेक्ट है इसमें उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, किसको, जागरूकता अभियान को। तो जागरूकता अभियान है, कैंपेन्स है, तो प्लूरल हो गया, तो इसलिए आर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस ऐसे बनता है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्कूलों में बच्चों को मच्छरों से बचाव के तरीके सिखाए जाते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि चिल्ड्रन आर, या चिल्ड्रन इन स्कूल्स आर टॉट क्या, प्रिवेंशन मेथड्स। चिल्ड्रन इन स्कूल्स आर टॉट प्रिवेंशन मेथड्स। ठीक है, तो चिल्ड्रन इन स्कूल्स आर टॉट प्रिवेंशन मेथड्स ऑफ लगा के लिखो, ऑफ मॉस्किटोज। ठीक है भाई, आगे, लेकिन सरकार के प्रयासों के साथ साथ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। बट क्या लिखेंगे आप, बट along with government, the citizens are also responsible, यानी उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हमें अपने घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए। तो आप बोलेंगे कि वी शुड क्लीन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है भाई, साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड क्लीन आवर सराउंडिंग्स। कूलर, गमले, टूटे बर्तनों में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, पी जाना चाहिए उस पानी नहीं पीना चाहिए भाई, डेंगू काटने से पहले ही निपट जाओगे। कूलर, गमले, टूटे बर्तनों में पानी जमा नहीं होने देना। वी शुड नॉट लेट द वाटर क्या, कलेक्टेड इन, कहां पर, कूलर, वाटर कलेक्टेड इन कूलर, गमले यानी पॉट्स, एंड ब्रोकन वेसल्स लिख लो, या फिर डिशेस लिख लो भाई। ठीक है, या कंटेनर्स लिख लो, जो भी आप लिख पाओ। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि लेकिन सरकार के प्रयासों के साथ साथ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। बट अलॉन्ग विद गवर्नमेंट द सिटीजन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। आगे है, हमें अपने घरों के आसपास सफाई रखनी चाहिए। वी शुड क्लीन आवर सराउंडिंग्स, आसपास सफाई रखनी चाहिए। तो हो गया, कूलर, गमले, टूटे बर्तनों में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। वी शुड नॉट लेट, नहीं होने देना चाहिए, वी शुड नॉट लेट द वाटर कलेक्टेड इन कूलर, पॉट्स एंड ब्रोकन वेसल्स, या फिर ब्रोकन कंटेनर्स। आगे बढ़े भाई, अब ये करके दिखाओ। ठीक है, यहां से लिख रहा हूं भाई, पता नहीं दिख रहा हूं कि नहीं। वी शुड स्लीप अंडर, किसके साथ, मॉस्किटो नेट, तो नेट लगा के सो। पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए।
वी शुड वेयर फुल स्लीव क्लॉथ्स, फुल स्लीव क्लॉथ्स, यहां लिख रहा हूं भाई, फुल स्लीव क्लॉथ्स। मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड यूज so we should use repellent mosquito क्या क्रीम एंड स्प्रे। ठीक है भाई, बात समझ में आवा, स्प्रेज लगा लो। समाज के तौर पर भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, समाज के तौर पर मतलब एज ए सोसाइटी, वी कैन वर्क, हम काम कर सकते हैं, यहां लिखना चाहिए था एक साथ काम कर सकते हैं। समाज के तौर पर भी हम एक साथ, यहां पे लिखना भाई एक साथ काम कर सकते हैं, तभी ये सही रहेगा। तो ये हो जाएगा कि वी कैन वर्क टुगेदर एज अ सोसाइटी। आगे, मोहल्ले में सामूहिक सफाई अभियान चलाए जा सकते हैं। मोहल्ले में सामूहिक सफाई अभियान चलाए जा सकते हैं। कैसे? एक आदमी अपने घर से झाड़ू लेके निकले, एक आदमी अपने घर से फावड़ा लेके निकले, एक आदमी मुंह में कुल्ला पानी नहीं, पानी जग में लेके निकलेगा, ठीक है, बोतल वोतल में, और बाल्टी वाल्टी में भर के, और चल दो एकदम साफ सफाई करने अपने आसपास। ठीक है, वह किसी के मुंह पे फेंक के होली मत खेलने लगना वहां पर। मोहल्ले में सामूहिक सफाई अभियान चलाए जा सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं क्या, क्या बोलोगे? कम्युनिटी क्लीननेस ड्राइव्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड कहां पे भाई? मोहल्ले में, इन कॉलोनीज, इन लोकल या लोकल्स या कॉलोनीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, लोकल एरियाज, इन लोकल एरियाज। लोगों को मच्छरों के खतरे के बारे में बताया जा सकता है। पीपल कुड बी अवेयर, पीपल कैन बी टोल्ड या कैन बी, हाँ कैन बी टोल्ड, सिंपल बना सकते हो, कैन बी टोल्ड क्या, मच्छरों के खतरों के बारे में, द डेंजर्स ऑफ या द risks from mosquitoes। the risks from mosquitoes। ठीक है भाई, आगे, गरीब परिवारों को मच्छरदानी बांटी जा सकती है। पुअर, ये आप सीधा लिखो कि मॉस्किटो नेट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, किसको? अमंग पुअर फैमिलीज, जो गरीब तबके के परिवार, उनमें मच्छरदानी बांट दो। स्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। ठीक है, कॉम्पिटिशंस कैन बी हेल्ड, आयोजित करना, होल्ड थर्ड फॉर्म, हेल्ड पैसिव वॉइस। कॉम्पिटिशंस कैन बी हेल्ड इन स्कूल्स, जो ज्यादा मच्छरदानी लगाएगा उसको मच्छरदानी का इनाम दिया जाएगा। तो क्या बोलेंगे आप? टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो हेल्प। कैसे? मोबाइल ऐप के जरिए मच्छरों के प्रजनन स्थलों की जानकारी दी जा सकती है। ठीक है, थ्रू मोबाइल ऐप, आप ऐसे लिख लीजिए कि द ब्रीडिंग प्लेसेस, मच्छरों का प्रजनन स्थल, द ब्रीडिंग प्लेसेस कैन बी
shared through mobile apps can be, mosquitoes तो लिखा ही नहीं, the breeding places of mosquitoes can be shared किसके द्वारा? थ्रू मोबाइल एप्स। एप्लीकेशंस। ठीक है भाई। सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाई जा सकती है, यहां से लिखूंगा। अवेयरनेस प्रोग्राम्स कैन बी रन, अवेयरनेस कैंपेन्स या प्रोग्राम्स लिख लो, प्रोग्राम्स कैन बी रन ऑन सोशल मीडिया। नए तरह के मच्छर भगाने वाले उपकरण बाजार में आ रहे हैं। आप ऐसे बोलेंगे कि नए तरह के मच्छर भगाने वाले उपकरण बाजार में आ रहे हैं। न्यू मॉस्किटो रेपेलेंट डिवाइसेस आर बीइंग लॉन्च्ड। आप ऐसे भी बोल सकते हो, आ रहे हैं मतलब लॉन्च किया जा रहा है। बीइंग लॉन्च्ड इन मार्केट, इन द मार्केट, इन मार्केट्स। ठीक है भाई। अगला बताओ, लास्ट पैसेज है, फिर लास्ट मतलब पेजेस के बाद खत्म है। ठीक है। अंत में डेंगू और मलेरिया से लड़ना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, अंत में इवेंचुअली फाइटिंग डेंगू एंड मलेरिया is not the only responsibility of the government। यह हर नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है भाई, ये क्या है? हर नागरिक का कर्तव्य है, यानी कि आप घर में बैठ के मच्छर मारो, यही यह हर नागरिक का कर्तव्य है। This is the responsibility of every citizen कि आप बैठे रहिए और मच्छर मारते रहिए। स्वच्छता और सावधानी से हम इन बीमारियों को रोक सकते हैं। We can stop these diseases through, कैसे रोक सकते हैं? स्वच्छता और सावधानी से, विद क्लीननेस एंड केयर। यहां केयर का जगह कॉशन भी लिख सकते हो आप। कॉशन क्या लिख सकते हो भाई? विद क्लीननेस एंड, अब ये वाला एंड आपको वहां नहीं बनाना, वहां लिखना पड़ेगा भाई। एंड कॉशन। ठीक है। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप रेस्पॉन्सिबिलिटी की जगह ड्यूटी भी लिख सकते हो यहां पर। दिस इज द ड्यूटी। एक स्वस्थ समाज ही एक सुखी समाज हो सकता है। तो आप ऐसे बोलेंगे, एक स्वस्थ समाज ही, तो आप ऐसे बोल सकते हो, हेल्दी सोसाइटी कैन बी अ हैप्पी सोसाइटी। आइए हम सब मिलकर मच्छरों से होने वाली बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में भाग लें। चलो भाई फॉर्म भरते हैं, मच्छर मारो प्रतियोगिता। ठीक है, फॉर्म भरो सारे कि आइए हम सब मिलकर मच्छरों से होने वाली बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में भाग लें। सो आइए, लेट्स पार्टिसिपेट टुगेदर, ठीक है भाई, अगेंस्ट मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस, मॉस्किटो
बॉर्न डिसीजेस। ठीक है भाई, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि लेट्स पार्टिसिपेट टुगेदर या ऑल टुगेदर, क्योंकि यहां तो काफी लोग होंगे, ऑल टुगेदर अगेंस्ट मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपने इसको कितने टाइम में किया, कितने और जल्दी आपने किया, और कितना सेंटेंस आपका सही रहा। ठीक है, बाकी मिलते हैं वोकैबुलरी की क्लास में आपसे। और जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक स्पेशल वीडियो आ रही है। ठीक है, एकदम बेस्ट इडियम्स की वीडियो आ रही है। ठीक है, देख के एकदम जी आपका गार्डन गार्डन दिल हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो थैंक यू।